तर्हि भवति तत्र हि भगवतः शंकरस्य या शारीरिकी अवस्था तत्शरीरे यद् यत् तत्त्वं वर्तते तत्तत्त्वम् अवलोक्य पार्वत्याः दृष्टौ या दशा भवति तस्याः दशायाः वर्णनप्रसङ्गे तत्र ये व्यभिचारिभावाः समागताः तेषां व्यभिचारिभावानां शब्दतः कथनेन यः दोषो भवति स एव व्यभिचारिभाव शब्दतः कथनम् इति कथनात्मकः रसदोषः इति प्रतिपादयितुं कामः आचार्य मम्मटः एवं वर्णयति। तो इस प्रकार आचार्य मम्मट यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि भाई शंकर भगवान के शारीरिक स्थितियों को देखकर, उनकी शरीर की चीज़ों को देखकर माँ पार्वती की जो दृष्टि है वो दृष्टि किस किस प्रकार हो जा रही थी, उसमें जो विशेषणों का प्रयोग किया है उस विशेषणों में, क्रिया विशेषणों में, विशेषण क्या क्रिया विशेषणों में जो व्यभिचारी भावों का कथन है वो शब्दतः कथन है। तो इस प्रकार अमृत संदिनी चंद्रे सविस्मय रसा, अमृत को प्रवाह करने वाला, अमृत को प्रवाहित करने वाला चंद्रमा को दर्शन करने पर उनकी नज़र में विस्मय भाव पैदा हो गया है। जो विस्मय है जो विचारी भाव है इसका भी शब्दतः कथन है। बोले शेर्ष्या जुन्न सुतावलोकन विधौ, बोले जन्नु सुता, जन्नु सुता, जन्नु सुता माने जाह्नवी, गंगा, गंगा नदी को जब देख लिया, गंगा नदी का प्रवाह हो रहा है कहाँ, शंकर भगवान के माथे से, कि स्वर्ग से जब भगवान विष्णु के चरण कमल से गंगा का प्रवाह हुआ था, गंगा नदी आकर के कहाँ पड़ा, शंकर भगवान के माथे पर, बालों में छुप गई, ठीक है ना, वहाँ से फिर बालों से निकली हुई थी। तो इसलिए गंगा नदी भी शंकर भगवान के माथे से निकली हुई है। और गंगा नदी क्या है, शंकर भगवान की पत्नी के रूप में मानी गई है यहाँ, और उसको देख करके एक नायिका के रूप में वर्णन किया गया है। और वो नायिका के रूप में वर्णन करने की वजह से पार्वती उनको अपनी सपत्नी के दृष्टिकोण से देखती है, इसलिए उनकी नज़र में गंगा को देखकर ईर्ष्या भाव पैदा हो गई है। बोले शेर्ष्या जुन्नुसुतावलोकन विधौ, बोले जुन्नुसुतावलोकन विधौ, जन्नुसुताला गंगा नदी को देखने के कारण उनकी दृष्टि में ईर्ष्या भाव पैदा हो गया। ईर्ष्या शब्द है ये व्यभिचारी भाव है, और ये शब्द तक कथन हो गया, इसलिए ये भी रस दोष है। फिर आगे बोले कपालोदरे दीना, जब देखा उनके गले में नरकंकाल, मुंडमाल, खप्पर ये सब पहने हुए धारण किए हुए, उसको देखकर उनकी दृष्टि में दीनता आ गई। ये दीनता, दीना ये भी व्यभिचारी भाव है, शब्दतः कथन हो गया। और आगे कह रहे हैं ऐसी नवसंगमन प्रवाहिनी दृष्टि, न पहली बार मिलने की रतिकर्म करने की प्रति अभिलाष रखने वाली जो माँ पार्वती की दृष्टि, वो आप लोगों की कल्याणकारी हुई। यह जो बिरड़ादि शब्दों का शब्दतः कथन हो गया, ये सारे व्यभिचारी भाव है, इसलिए व्यभिचारी भाव शब्द कथनात्मक रस दोष यहाँ हो गया। क्लियर है? अब ऐसा अगर इसको हटाना चाहे तो इसको घुमा के कह सकते थे व्यानम्रा की झुकी हुई है ऐसी दृष्टि, जो बिरड़ा है उसको व्यानम्रा कह सकते थे, नज़र झुका दी, जैसे हमने कहा लीला कमल पत्राणी गणयामास पार्वती, वहाँ कहा गया था, वहाँ भी लज्जा भाव है। तो ऐसे उसको घुमा के अलग तरीके से कह सकते हैं, लेकिन व्यभिचारी भाव का जो शब्दतः कथन नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो इस प्रकार रसदोष हो जाता है। ये उदाहरण है। इसी प्रकार व्यभिचारी रसस्थायी भावानम शब्दवाच्यते में दोष होता, रसदोष होता, तो रस का जो शब्दतः कथन उसमें भी दोष होता है। उसका उदाहरण दे रहे हैं, रसस्य, रस का सो शब्देन श्रृंगारादि शब्देन वा वाच्यत्वम यत्र भवति तत्रापि रसदोषः भवति, रसस्य सो शब्द वाच्यता नामक दोषः भवति। जहाँ रस ऐसे कह करके, माने काव्य में रस उत्पन्न हो गया ऐसे कह करके रस का नाम लिया जाए, वह रस दोष होता है।
और ये नहीं कह करके श्रृंगार या करुण उत्पन्न हो गया, श्रृंगार उत्पन्न हो गया, वीर उत्पन्न हो गया, अद्भुत उत्पन्न हो गया, इस प्रकार कह दिया जाए, किसी स्पेसिफिक किसी विशिष्ट रस का नाम उल्लेख कर लिया जाए, तब भी रस की शब्दवाच्यता सुशब्दवाच्यता हो जाएगी और उसमें रसदोष हो जाएगा। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि रस ऐसा नाम शब्द से कथन होकर जहाँ दोष होता है। बोले तामानंग जय मंगल श्रियम, तामानंग जय मंगल श्रियम, किंचिदुच्च भुजमूल लोकिताम, नेत्रयो कृतवतोश्च गोचरे कोप्य जायत रसो निरंतरा। आप देखिए बहुत बढ़िया सा श्लोक है, लेकिन सब बेकार हो गया। रस शब्द का नाम लेते ही दोष हो गया। काव्य सुंदर काव्य है, इसमें रसास्वादन हो रहा समुद्र सामाजिक, परंतु वही एक दोष हो गया। क्या दोष हो गया? न रस अपने आप में अपने शब्द से अपने नाम से या शब्दतः कथित हो गया, अभिधेय हो गया, वाच्य हो गया, इसलिए दोष होगा। कैसे? इसका अर्थ देख लीजिए। बोले ताम अनंग मंगल श्रियम, ताम माने उस सुंदरी को, चूंकि अनंग जय मंगल श्रियम, कामदेव की मंगल विजय लक्ष्मी को, कामदेव की मंगल विजय लक्ष्मी स्वरूपा उस सुंदरी को, उस तरुणी को, वो कैसी है? न किंचिदुच्च भुज मूल लोकिताम, जो बा जिसने जिस उस तरुणी ने क्या कर रखा? थोड़ा सा उच्च बहाना करके ऊपर उठाए गए भुज मूल, भुज वाला भुज लेता है, ऐसे हाथ उठा लिया। उठा से क्या हुआ? न पहले उस प्रकार वस्त्र भी धारण नहीं करते थे, वस्त्र ऐसे ही थोड़ा बहुत रहता था। इसको उठा देने से क्या हो गया? न भुज मूल लोकिता, अपने भुज के भुजाओं के मूल को, अर्थात अपने जो कुछ स्तनमंडल है उसकी जो ग्रंथि प्रदेश को थोड़ा सा दिखा दिया। दिखाने वाली, किसको दिखाने वाली? उस युवक को दिखाने वाली। ये युवती का विशेषण है, युवती का वर्णन है। युवती कैसी थी? वो अनंग कामल विजय श्री कैसी बन गई? ना जो कि बहाना बना करके उस युवक को आकृष्ट करने के लिए बहाना बनकर अपने हाथ के ऊपर किंचित थोड़ा सा, जाना नहीं, थोड़ा सा भुज को उठाने की वजह से मूल के माध्यम से अपने कुछ मंडल को जो दिखाने वाली उस सुंदरी को, नेत्रयो कृतवता, अपनी आंखों के सामने करने वाले व आंखों के सामने रखने वाले, बसाने वाले व उसको नेत्र में देखने वाले, ऐसे अस्य इस युवक के गोचरे दृष्टि में, दृष्टिपथ में निरंतर कोपी रस अजायत, लगातार धारा प्रवाह में कोई एक अपूर्व रस उत्पन्न हो गया। ये जो रस अजायत, रस शब्द का जो शब्दतः कथन हो गया, रस का जो शब्दतः कथन हो गया, तो इसीलिए यहाँ रस दोष हो रहा है कि रस का शब्दतः कथन नहीं होना चाहिए। अगर यह वर्णन होता किमपि अपूर्व, कोपि अपूर्व भाव जायत, कोपि अलौकिक आनंद, अलौकिकम आस्वादनम अभूत तस्य एवं वर्णनेन तत्र रसदोषस्य परिहार्यं स्यात्, परंतु रसदोषः कथं जाता? न कोपि अपूर्व रस अजायत। इस प्रकार जो रस का स्वशब्दवाच्यता हुई रस की, तो इसीलिए यहाँ रस की स्वशब्दवाच्यता नामक रस दोष यहाँ हो रहा है। इसको कभी अवहेलना नहीं होनी चाहिए, इसकी इस दोष को परिहार करना चाहिए। ये मम्मट का क्या परामर्श है। और इसी प्रकार विशेष रूप से श्रृंगार आदि रसों का नाम लेकर भी अगर हो जाए, तब भी बा श्रृंगार आदि रस अपने अपने रस के नाम से अगर शब्दवाच्यता हो जाए, तब भी रस दोष हो जाता। उदाहरण दे रहे हैं, एक श्रृंगार रस का नाम लेकर कैसे हो रहा? नालोक्य कोमल कपो लतलाभिषिक्त व्यक्तानुराग सुभगा मभिराम मूर्तिम पश्येशवाल्यमतिवृत्त विवर्तमान श्रृंगारसी मनितरं गीतमातनोति।
ये देखिए बहुत सुंदर, देखो ये जो यौवन है, युवावस्था, भाई युवावस्था का वर्णन कर रहे हैं, तो युवावस्था क्या कर रही है, युवावस्था क्या कर रही है भाई, यौवन क्या कर रहा है ना, कोमल कोमल कपोल तलाभिषिक्त व्यक्तानुराग शुभगम अभिराम मूर्तिम, बोले अभिराम मूर्ति, सुंदरी को, अभिराम मनोभिराम, मन को महकने वाली, मन को मुग्ध कर देने वाली, मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाली, मन को हर देने वाली मनोभिरामा सुंदरी को। वो सुंदरी कैसी है, न कोमोल कपोल तलाभिषिक्त व्यक्तानुराग शुभगाम, कोमल मुलायम कपोल वाला गंड प्रदेश, अपने जो गाल उस पर जो कपोल लता माने गाल की जो लता, उसको लता के रूप में वर्णन किया गया, उस पर अभिषिक्त व्यक्त अनुराग शुभगाम, उसमें कपोल लता के द्वारा अभिषिक्त जो गाल है, उस गाल पर जो रोमांच हो रहे हैं, उस रोमांच के द्वारा व्यक्त कर रही है अपने अनुराग को, अपने प्रेम भाव को, उस युवक के प्रति उसका प्रेम है, प्यार है, रति है, उसको वो चाहती है, ये अभिव्यक्त हो रहा है उसकी गाल से जो रोमांच हो गए। ऐसी उस सुंदरी को ऐसा बाल्यम, हाँ ये ऐसा यौवन, ये यौवन देखकर, पश्य माने देखकर, देखो आलोक्य, आलोक्य माने देखकर, पश्य किसी के लिए कोई कह रहा देखो, पश्य माने देखो, ऐसा माने ऐसा यौवन, किम न कोमल कोपल लता अभिषिक्त व्यक्तानुराग शुभगम अभिराम मूर्ति, जो अपने गाल में रोमांच होने के कारण अनुराग को व्यक्त करने वाली, युवक के प्रति अपने प्रेम को, प्यार को इजहार करने वाली, व्यक्त करने वाली ऐसी सुंदरी को आलोक्य देखकर क्या कर रहा है, न बाल्यम अतिवृत्त विवर्तमान परिलक्ष्यते, अपनी जो बाल्यकाल है उसको मानो अतिक्रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है, बाल्यकाल को अतिक्रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है, कि युवावस्था आ गई कि पता चल रहा है। और आगे करें कि श्रृंगार रस श्रृंगार रसी मणि तरंगित मातुरोति, श्रृंगार रस की सीमा पर वो तरंगायित को धारण कर रहा है, मतलब श्रृंगार में अप्लावित हो जा रहा है। भाई युवावस्था क्या कर रहा है, अपनी बाल्यावस्था को अतिक्रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब श्रृंगार हो रहा है। यही जो कह रहे हैं, ये जो श्रृंगार हो रहा है, वह उसके मन में जो श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार शब्दतः श्रृंगार का नाम कथन नहीं होना चाहिए, श्रृंगार शब्द का अविधेय नहीं होना चाहिए। यह अविधेय होने की वजह से क्या दोष हो गया, कौन सा दोष ना, सो शब्दवाच्यता नामक दोष हो गया। इसी प्रकार स्थायी भाव की भी स्व शब्दवाच्यता में क्या होता है, न रस दोष होता है। स्थायी भाव कौन है, ना विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग से उत्पन्न होने वाला, अभिव्यक्त होने वाला जो नवनीत की तरह एक तत्व है, जिसके आधार पर हम क्या कहेंगे, रस उत्पन्न हो गया कहेंगे, व रस अभिव्यक्त हो गया कहेंगे। वो कौन है, रत्यादि स्थायी भाव। स्थायी भाव कहते हैं कि स्थायी रूप में रहता है, क्योंकि रस को नित्य माना जाता है, रस को अनित्य नहीं कहते, रस को ज्ञाप्य नहीं कहते, रस को कार्य नहीं कहेंगे। पहले इस पर विमर्श हो चुका है, क्यों ज्ञाप्य कार्य नहीं कहेंगे, क्योंकि अलौकिक है रस, क्योंकि रस ब्रह्मास्वाद सहोदर है। जब ब्रह्मास्वादन का सहोदर है, ब्रह्म साक्षात्कार का सहोदर है, ब्रह्म ही नित्य है, ब्रह्म अनित्य नहीं, रस भी अनित्य नहीं, रस भी नित्य है। इसीलिए इस प्रकार वो कह रहे हैं जो स्थायी भाव है, इसलिए स्थायीता का प्रयोग किया गया, रत्यादि स्थायी भाव। जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव कौन है, रति। भले ये अगर शब्द तक कथन हो जाए तब भी दोष हो जाएगा। जैसे क्रोध का स्थायी भाव क्या है, क्रोध का, वीर का स्थायी भाव क्या है, करुण का स्थायी भाव क्या है, अलग अलग हैं। तो वो कह रहे हैं करुण का स्थायी भाव, करुण रस, उसका स्थायी भाव क्या है पता है, बताइए। करुण का क्या स्थायी भाव है, ध्वनि आ रही है, नहीं आ रही सर, चलो आगे कभी विचार करेंगे। तो कह रहे हैं जैसे जुगुप्सा है, ये सब स्थायी भाव है। शांत है, ये स्थायी भाव है।
रति स्थायी भाव है, उत्साह स्थायी भाव है, यह अगर शब्दतः कथन हो जाए तब क्या होगा? न रस दोष हो जाएगा। उदाहरण है संप्रहारे प्रहरणे प्रहाराणाम परस्परम ठणत्कारे श्रुतिगते रुत्साह तस्य कोप्यभू। ये कि युद्ध का वर्णन है, युद्ध समय में कोई वीर रस के बारे में कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि संप्रहारे प्रहरणे ही प्रहाराणम परस्परम प्रहाराणम प्रहरणे ही परस्परम प्रहरणे ही ठणत्कारे प्रहरणे ही यह कि श्रुतिगते ही प्रहरणे ही तस्य कोपि उत्साह अभूत। बोले संप्रहारे, संप्रहार माने युद्ध भूमि, भाई युद्ध भूमि पर, युद्ध भूमि पर श्रुतिगते ही कान को सुनाई देने वाले ठणत्कारे ही ठणत ठणत ठण 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 ऐसे शब्द करने वाले और परस्परम परस्पर प्रहार करने वाले प्रहाराणाम प्रहरणी प्रहारों के प्रहारों से तस्य कोपि उत्साह अभूत। उस वीर पुरुष के अंदर कोई उत्साह उत्पन्न हो गया कि जो उत्साह है वीर रस का स्थायी भाव है। तो ये वीर रस का स्थायी भाव जो उत्साह है ये यहाँ पद्य में शब्दतः कथित नहीं होनी चाहिए, शब्दतः इसका कथन नहीं होना चाहिए, यह अविधेय हो गया, ये वाच्य हो गया, इसीलिए यहाँ रस दोष हो गया। कि स्थायी भाव की शब्दवाच्यता नामक रस दोष यहाँ हो रहा है, इसका परिहार होना चाहिए। अब आगे अनुभावादि का अभिव्यक्ति में, अनुभावादि की अभिव्यक्ति में कष्ट कल्पना होने पर भी क्या होता है? रस दोष होता है। कैसे? अनुभाव की अभिव्यक्ति में कष्ट कल्पना का उदाहरण दे रहे हैं। तो ये इसका महत्वपूर्ण योगदान है रस दोष का, रस दोष परिहार का। इसलिए हम एक एक प्रत्येक उदाहरण को लेकर के इसको डिटेल्स कह रहे हैं। बाकी पदगत वाक्यगत इनको हमने इसलिए परित्याग किया कि वो उतनी उपादेयपूर्ण नहीं है। अब देखिए अनुभाव आदि की अभिव्यक्ति में कष्ट कल्पना होने पर रस दोष कैसे होता है उसका उदाहरण देखिए। कर्पूर धूलि धवला युतिपूर गौता दिङ्मण्डले शिशिररो चिशिताशयूना लीलासिरं सुखनिवेशविशेषक्लुप्ति व्यक्तस्तनो नतिरभू नवयौवनासा। बोले किसी नवयौवना का वर्णन है। बोले सा नवयौवना, वो नवयौवना नई नई युवावस्था में पदार्पण जिसने किया है, ऐसे नवयुवती तरुणी। बहुत तरुणी कैसी है ना? बोले लीला सिरंग सुख निवेश विशेष क्लुप्ति व्यक्तस्तनोन्नति रघु कदावु न कर्पूर धूलि धवलत युतिपूर धौत दिङ्मण्डले और शिशिर रोचिषि दिङ्मण्डले तस्य युनः सा लीलासिरो सुख निवेश विशेष कृति व्यक्तस्तनोन्नति रघु। बोले शिशिर रोचिषि, ये भावे सप्तमी का प्रयोग किया। जैसे कारक प्रकरण में आपने पढ़ा होगा, एक क्रिया के हो जाने पर दूसरी क्रिया के होने पर जो प्रथम क्रिया है उसमें क्या होती है ना? सप्तमी का प्रयोग किया होता है, क्रिया में और उसके कर्ता में भी, दोनों में होता। तो यहाँ वही बात है कि शिशिर रोचिषि, ये पहले वाक्य का कर्ता है शिशिर रोचिष। शिशिर रोचिष, शिशिरा रोचि ही यस्य सः शिशिर रोचि तस्मिन् शिशिर रोचिषि। शीतल किरण को धारण करने वाले, शीतल प्रकाश को देने वाले कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा के हो जाने पर, चंद्रमा के इस प्रकार हो जाने पर, कैसे हो जाने पर ना? दिङ्मण्डले,
पूरी दिशाओं के मंडल को किसमें? कर्पूर धूलि धवल युतिपूर धोते। कपूर के धूल के समान, कपूर के चूर्ण के समान, जो अपनी कांति से, द्युति माने कांति से पुरोगता, सारे के सारे प्रवाहों में धवलायित कर देने पर दिशाओं को, विदिशाओं को, अर्थात सभी जगह चंद्र अपने धोत प्रकाश से, अपनी प्रकाश मंडल से प्रकाशित कर देने पर, माने चांदनी रात पूर्ण रूप से प्रस्तुत हो जाने पर, समझ में आ रहा? माने चांदनी रात हो जाने पर, रात्रि में चंद्रमा का उदय हो जाने पर, सब जगह प्रकाश शीतल किरण के प्रकाश के प्रकाशित हो जाने पर, तस्य युनः, उस युवक के नेत्रों पर, आंखों पर, आंखों के सामने क्या दिखाई दी? ना सा, वह कौन वह? न लीला सिदं सुख निवेश विशेष क्लुप्ति व्यक्तस्तोन्नति रभु का सा नवयौवन, वो नवयौवना हो गई। कैसी हो गई? नवल लीला सिरं सुख, लीलया बड़े तरीके से, सिरं सुख माने अपने जो वस्त्र, जो सामने का जो मुकुट, क्या कहते हैं इसको, ओढ़नी पहन रखी है, अपने जो मुख वस्त्र पहले डालते थे, अब डाल नहीं रहे, अब तो चुन्नी वन्नी वो छुपा देते हैं। तो वो जो सिरंग सुका, अपने जो वस्त्र के मुखमंडल को ढकने वाला जो ओढ़नी कहते हैं, उस ओढ़नी को तरीके से संभालने के चक्कर में मुख सुख निवेश विशेष क्लुप्ति, बड़े विशेष तरीके से उसको ऐसे रखा जिससे व्यक्तस्तनोन्नति, बड़े उसकी जो स्तनोन्नति, उन्नत पृथुल नवयौवन परिणामजन्य जो वक्षस्थल है, वक्षोज है, उरज है, उसको दिखा दिया, उसने व्यक्त कर दिया, प्रकट कर दिया। किसने? उस युवक ने। और वह इस युवक के आंखों में सामने आ गई। समझ में आ रहा? भाई चांदनी रात है, युवक सामने आ गया, तो उसको आकृष्ट करने के लिए इसी नवयौवना ने क्या किया? तरीके से अपनी जो ओढ़नी है उसको डालने के चक्कर में, व उसको संभालने के चक्कर में ऐसे हाथ उठाया, फिर उससे अपने जो वक्षस्थल है, उन्नत वक्ष जो रज है, उसको दिखा दिया, क्योंकि यही उसका अस्त्र शस्त्र है, इसको आकृष्ट करने के लिए, उसको पराभूत करने के लिए, उस पुरुष को, उस युवक को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो यहाँ जो वर्णन है इसमें क्लियर है, संभोग श्रृंगार है, श्रृंगार का वर्णन है। इसको सुनते ही सहृदय सामाजिक समीक्षक अध्येता सबके हृदय में एक अपूर्व अलौकिक रसानुभूति हो रही है, रत्यादि स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है। परंतु यहाँ अनुभाव आदि की अभिव्यक्ति में कष्ट कल्पना हो रही है। भाई अनुभाव नहीं है, यहाँ विभाव का, आलम्बन विभाव का आ गया। कौन? उस नवयौवना का वर्णन हो गया, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, चांदनी रात आदि। लेकिन जो अनुभाव है कि वो दिखाना चाह रही है, वो उसको आकृष्ट करना चाह रही है, जो अपने अंग प्रदर्शन करना है, उसकी कल्पना करने में, उसको पता करने में बड़ी कठिनाई आ रही सहृदय को। इसीलिए यहाँ अनुभाव की कष्ट कल्पना नामक रसदोष हो रहा है। इसलिए अत्र उद्दीपन आलम्बन रूपा श्रृंगार योग्या विभावा, यहाँ उद्दीपन विभाव, आलम्बन रूप विभाव, श्रृंगार योग्य विभावों का तो बढ़िया सा वर्णन हो रहा है। परंतु अनुभाव पर्यवासिनः, अनुभाव के पर्यवसित के रूप में हो जाते हैं स्थिता इति कष्ट कल्पना, ये कष्ट की कल्पना हो रही। अनुभाव जो है कटाक्ष, भुजाक्षेप, आलिंगन आदि, अधरपान, ये जो है ये सब होते क्या होते? अनुभाव होते। इनकी कष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति हो रही है, परंतु रसास्वादन हो रहा है। लेकिन इस कष्ट कल्पना की वजह से यहाँ अनुभाव की कष्ट कल्पना नामक एक रसदोष हो रहा है। इसी प्रकार आगे कह रहे हैं विभाव की कष्ट कल्पना की अभिव्यक्ति में रसदोष कैसे हो रहा है, इसको क्या करें हम आगे बंद करेंगे, फिर कल पढ़ेंगे। विभाव की कष्ट कल्पना, विभाव विभाव जो आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभावश्च
इति अनयोः कष्टकल्पनया यत्र अभिव्यक्तिर्भवति तत्र अभिव्यक्त्या यत्र रसास्वादनं भवति तत्र विभाव अनुभाव कष्टकल्पना व्यक्ति इति दोषः भवति। तो अनुभावस्य कष्टकल्पनया कथं रसदोषः भवति तद् उदाहरणम् अत्र प्रतिपाद्यते। विभाव माने विभाव दो प्रकार का होता है, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। इसी में भी हो सकता है कष्टकल्पना में, या आलम्बन विभाव उद्दीपन विभाव दोनों की कष्टकल्पना हो सकती है, या आलम्बन विभाग भी कष्टकल्पना हो सकती है। बोले परिहरति रतिम मतिम लुनिते अस्खलति भृशं परिवर्तते च भूयः इतिवत विषमा दशास्य देहं परिभवति प्रसवं किमत्र कुर्मः। यहाँ विप्लम्ब श्रृंगार का वर्णन है। विप्लम्ब श्रृंगार के वर्णन में जो बातें कही जा रही है, यहाँ जो व्यभिचारी भावों का वर्णन किया जा रहा है, वे सारे के सारे यहाँ विप्लम्ब श्रृंगार के साथ साथ करुण रस आदि में भी होते हैं, घटित होते हैं। इसलिए यहाँ ये विभाव, ये विप्लम्ब श्रृंगार के विभाव है या करुण आदि रस का है, इस प्रकार कष्ट कल्पना हो जाएगी, ये दोष हो जाएगा। इसीलिए वो कह रहे हैं परिहरति रति, बोले ये युवक विप्लम्ब श्रृंगार के कारण परिहरति रति, रति को परित्याग कर रहा है, अर्थात किसी काम में मन नहीं लग रहा है। वियोग श्रृंगार में जब विप्लम्ब श्रृंगार होता है, जब अपनी प्रियतमा या प्रियतम से दूर रहता, उसका मन नहीं लगता। अपने कुमार संभव है ना, मेघदूत में पढ़ा होगा, कश्चिद यक्ष, वो यक्ष कैसे हो रहा था, कैसी हालत उसकी हो रही थी, विप्लम्ब श्रृंगार में था, इसलिए कहीं मन नहीं लग रहा था, इसलिए रामगिरी के आश्रम में भटकता रहता था, इधर उधर भटक रहा था। इसलिए परिहरति रतिम, किसी काम में मन नहीं लगता। और मतिम लुनिते, आशुतोष जी, मति यानी बुद्धि, बुद्धि यानी ज्ञान। बोले ज्ञान भी कहीं उसको समझ में नहीं आ रहा, कौन सी वस्तु में ज्ञान रहता है, भाई ये वस्तु है, भाई ये वस्तु है, कपड़ा है तो उसको लगता है घट है, घट है तो पट है, पट है तो घट है, भाई उसको वस्तु ज्ञान भी नहीं रहता विप्लम्ब श्रृंगार में, क्योंकि बावड़ा हो जाता है वो, एक तरह से उसकी मानसिक दशा जो है बड़ी दयनीय हो जाती है। इसलिए मतिम लुनिते स्खलति भृशम, और बार बार उसका स्खलन हो जाता है, बार बार कदम इधर उधर हो जाता है, भटकता रहता है। और आगे कह रहे परिवर्तते च भूय, उसकी परिवर्तन, उसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो जा रही। इति पता विषमादशास्य, इसकी बड़ी विसंगत स्थिति हो गई। देहम परिभवति प्रसवम, की मतलब इसकी देह परिभवति, बड़ी दयनीय अवस्था को, बड़ी कष्ट को, बड़ी परेशानी को महसूस कर रहा है। कीमत्र कुर्म, यहाँ क्या करे। यहाँ जिस के बारे में वर्णन किया गया आलम्बन विभाव के लिए, चाहे कि तरुणी के लिए कहा गया हो, चाहे तरुण के लिए कहा गया हो, चाहे विप्रलब्ध युवक के लिए कहा गया हो, चाहे विप्रलब्धा युवती के लिए कहा गया हो, परंतु ये जो हालात है, ये हालात क्या है, विप्लम्ब श्रृंगार में भी होते हैं और करुण आदि रस में भी, शांत आदि रस में भी होते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, यहाँ विभाव की कष्ट कल्पना हो रही है। भाई ये विभाव कौन बनेगा, ये आलम्बन विभाव कौन बनेगा, विप्लब्ध श्रृंगार का विभाव बनेगा या करुण रस का बनेगा या शांत रस का बनेगा, ये जो कष्ट कल्पना, इसलिए रस दोष हो रहा है। अत्र रति परिहारादिनाम अनुभावानम करुणादवपि संभवना, वे जो अनुभाव आदि करुणादि रस में भी होते हैं, इसलिए कामिनी रूप विभाव यत्नतः प्रतिपाद्य, कामिनी सुंदरी तरुणी रूप के विभाव की कल्पना कष्ट से होती है। इसलिए कष्ट कल्पना या अभिव्यक्ति नामक विभाव की जो कष्ट कल्पना नामक अभिव्यक्ति नामक रस दोष हो रहा है। इसलिए इनका काव्य में क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। यहीं रहने दे, यहीं विराम दे।